गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास है टॉपिक रिलेशन। कहता है रिलेशन सबसे पहले कहाँ से आया? फैमिली से। कहता है ए फैमिली टाई बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ए रिलेशन। कहता है ए और बी आपके पास कोई भी दो सेट हैं, उन दोनों सेट्स के अंदर आपके पास जो एलिमेंट हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं। सेट ए के अंदर राम श्याम है, सेट बी के अंदर सोनू और मोनू है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब आपके पास पिछली वीडियो के अंदर जो रिलेशन और फंक्शन की थी उसके अंदर आपको बता दिया था। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी के आ जाएगा राम सोनू, ये राम सोनू। उसके बाद राम मोनू, श्याम सोनू श्याम मोनू, ये 1 2 3 4 आपके पास ऑर्डर पेयर आ गए। तो कहता है आर इज द रिलेशन इज ब्रदर ऑफ फ्रॉम ए टू बी। अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है? फ्रॉम ए टू बी का मतलब पहला एलिमेंट सेट ए का लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट है बी का। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पहला एलिमेंट है सेट ए का है, दूसरा सेट बी का। पहला सेट ए का एलिमेंट है, दूसरा सेट ये एलिमेंट है। पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। पहला एलिमेंट सेट ए का ये है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का ये है। पहला एलिमेंट सेट ए का ये है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का ये है। तो इसका तो यही मतलब है कि पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का लेना है, मतलब इन चार में से लेने हैं। और क्या कहता है उनके बीच में क्या है? इज ब्रदर ऑफ। अगर ये हो जाता है तो इसका नाम क्या बताया उसने? रिलेशन। और इसको हम नोटेशन किससे देंगे? आर से नोटेशन देंगे। तो पहला एलिमेंट सेट ए का लेकर दूसरा एलिमेंट सेट बी का लेंगे। अगर उनके बीच में ऐसा हो जाता है तो उन दोनों एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या आता है? राम इज़ ब्रदर ऑफ सोनू और श्याम इज़ अंकल ऑफ मोनू। अब बात यह कि हमें कैसे पता चलेगा कि राम सोनू का ब्रदर है या नहीं? हम तो इन फैमिली मेम्बर्स को जानते नहीं। तो इसीलिए आपके पास स्टेटमेंट गिवन मिलेगी। बुक के अंदर क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा। जैसे ये लिख रखा है राम इज़ ब्रदर ऑफ सोनू, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए का है भाई। दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। उनके बीच में ये चीज़ है इज़ ब्रदर ऑफ, ये चीज़ है, ये है। तो इसका मतलब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ इसका नाम क्या बताया? रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे? राम का सोनू के साथ क्या हो जाएगा? रिलेशन। और रिलेशन को हमने किससे लिख दिया? आर से। तो राम और सोनू के बीच में आ जाएगा रिलेशन। दूसरा कहता है राम इज अंकल ऑफ मोनू, श्याम इज अंकल ऑफ मोनू। तो श्याम आपके पास ये पहला एलिमेंट पहले सेट का है भाई। दूसरा एलिमेंट मोनू दूसरे सेट बी का है भाई। उनके बीच में आपके पास ये चीज़ है, ये चीज़ तो नहीं है। अब आपने ये नहीं देखना कि अंकल आ गया तो अंकल का रिलेशन होता है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है इज ब्रदर ऑफ। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इज ब्रदर ऑफ दिया है तो उस क्वेश्चन के अंदर यही आएगा तो ही उनका रिलेशन बनेगा। इसके अलावा कुछ भी आ गया तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? श्याम का मोनू के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। जब तक ये नहीं होगा उनका रिलेशन नहीं होगा। ये है तो उनका रिलेशन है, ये नहीं है तो चाहे कुछ भी हो वो रिलेशन नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं भाई जो भी बनेगा रिलेशन, जो भी आपके पास स्टेटमेंट मिलेंगी वो तो या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा या इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आगे आपके पास क्या कहता है? जो रिलेशन होगा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आपके पास दो सेट ए और बी थे, इनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था। कहता है ये जो भी रिलेशन बना वो आएगा इन चारों में से, इससे बाहर जा नहीं सकता। क्योंकि राम का सोनू कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कहता है सारे के सारे एलिमेंट बनेंगे। जो भी रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आपके पास ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इनमें से ये एलिमेंट आएंगे, इससे बाहर एलिमेंट नहीं जा सकते। और रिलेशन आपके पास जब क्या बताया है इसका सबसेट होगा तो रिलेशन क्या होगा? एक तरीके से एक सेट हो गया। इस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनका रिलेशन होगा और उस सेट को हम रिलेशन सेट आर से लिखते हैं।
तो जैसे यहाँ पर था राम का सोनू के साथ रिलेशन है, तो राम और सोनू ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस सेट आर के अंदर आ जाएगा। और अगर किसी का है तो वो भी आ जाएगा। जिन चारों में से आपके पास जिन जिन का रिलेशन होगा वही सेट आर के एलिमेंट आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो राम का सोनू के साथ रिलेशन है, तो राम और सोनू से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सेट आर का एलिमेंट आ जाएगा। ये आर में क्यों आया, इसका मतलब क्या होगा, राम का सोनू के साथ रिलेशन है और ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये सेट आर का एक एलिमेंट है। उसके बाद जो मेन डेफिनेशन स्टार्ट हुई वो क्या बनी, कहता है रिलेशन इज ए रूल विच एसोसिएट्स टू एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। वो सेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब हमने सेट ए ले लिया और सेट ए बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब जो रिलेशन है, हम ये तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या लिखा था, आर एक रिलेशन है और उसके अंदर पहला एलिमेंट सेट ए का लिया, दूसरा एलिमेंट बी का, और ये लिख देंगे इज ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन था। तो जैसे पहला एलिमेंट इस सेट का 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट इस सेट का 4 ले लिया, तो 1 इज ब्रदर ऑफ 4। नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो क्या कहता है, जब सेट के अंदर फैमिली मेंबर थे तो वो रिलेशन हो गया था, लेकिन अब जब सेट के अंदर नंबर सिस्टम आ जाएगा तो आपके पास इनके बीच में ऐसा नहीं बोला जाएगा वो उसका ब्रदर है, फादर है, अंकल है, जो भी कुछ है। अब जब सेट के अंदर एलिमेंट नंबर सिस्टम आ गए तो अब हम ये कह सकते हैं भाई वो उससे बड़ा है, छोटा है, उसका स्क्वायर उससे बड़ा है, या उसका स्क्वायर उसके सम के बराबर है, इन दोनों का जोड़ इतना है, या ऐसे करके हम कोई भी काम कर सकते हैं, जो कि क्या बोला जाएगा, जो कि एक रूल बोला जाएगा। तो अब जब सेट के अंदर एलिमेंट्स आपके पास नंबर सिस्टम आ गए तो वो जो रिलेशन होगा वो अब एक रूल बोला जाएगा। देखिएगा, फिर वही आपके पास सेट ए बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा बी का, तो ऐसे करके 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 करके ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अब मैं एक रिलेशन लेता हूँ, आर इज द रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर इज द रिलेशन इज ब्रदर ऑफ फ्रॉम ए टू बी। तो पहले इस लाइन को समझेंगे, फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है, फ्रॉम ए टू बी का मतलब है पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। मतलब है जब पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, तो ये बन गए, मतलब इनमें से एलिमेंट आने चाहिए। फ्रॉम ए टू बी का मतलब जो भी एलिमेंट आएगा वो इनमें से आना चाहिए, इन 6 से बाहर नहीं जा सकता। जब इनमें से आएगा तो इनका ही ए क्रॉस बी का ही सबसेट, वो हमने पहले बता दिया था। और कहता है इनमें से एलिमेंट आने चाहिए, कौन से आने चाहिए, जो ये काम कर जाएंगे वो एलिमेंट आने चाहिए। और ये आपके पास क्या बोला जाएगा, रूल। और इस रूल को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम आर से नोटेशन देते हैं। तो ये रिलेशन है लेस देन का। तो पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा सेट बी का, और जो ये काम कर जाएंगे वो एलिमेंट हम लेके चलते हैं। जैसे 1 2, पहला सेट एक, पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा बी का, और उनके बीच में एक है बात है 1 इज लेस देन 2, ये काम हो रहा है, तो ये एक रूल है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक रूल मतलब रिलेशन, तो इसका मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन हो गया, और जिन जिन एलिमेंट का रिलेशन होगा वो सेट आर में लिखे जाएंगे। ये एक सेट है और इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जिनका रिलेशन होगा। तो इसमें से 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा, और 3 4 आ जाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर इस रूल के अकॉर्डिंग इनमें से ये एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा। मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 4 के साथ रिलेशन होगा। अब यहाँ पर 2 बातें आपने समझनी है। देखिएगा, ये क्या कहता है, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह देता है कि एक्स वाई कोई भी ऑर्डर, ये एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा चौथा ऑर्डर पेयर, कहता है कोई भी ऑर्डर पेयर अगर इस आर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आता है, जैसे 1 2, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये इस सेट आर का क्या है, एलिमेंट, ये भी सेट आर का एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, इस सेट आर के अंदर 4 एलिमेंट आ गए।
जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 सेट आर का एलिमेंट है, तो ये 1 2 सेट आर में आया। आर में क्यों आया? आर में आया तो इसका मतलब उनका रिलेशन होगा तभी आर में आया। तो 1 और 2 अगर आर में आया है तो इसका मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन है। अब 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो रिलेशन है, इसका मतलब है ये काम हो रहा है, क्योंकि इसी चीज़ का तो नाम रिलेशन कहता है। तो इसका मतलब 1 2 से लेस देन होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर एक्स वाई, हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, मान लीजिए एक्स वाई, यो एक्स वाई एक्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर सेट आर में आया है तो इसका मतलब उनका रिलेशन होगा, और रिलेशन है तो इसका मतलब वो रूल फॉलो होगा। सेट आर के अंदर ऑर्डर पेयर है तो इसका मतलब रूल फॉलो ज़रूर होगा। कहीं पर ऐसा है तो हम ऐसा ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में कहता है ए बी से छोटा है, जैसे 2 4 से छोटा है। जब 2 4 से छोटा है तो इसका मतलब है ये आपके पास रूल है, तो इसका मतलब 2 का 4 के साथ रिलेशन हो जाएगा। जब रिलेशन हो जाएगा तो ये सेट आर का एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ए अगर बी से छोटा है तो ए का बी के साथ रिलेशन होगा तो ए और बी ऑर्डर पेयर सेट आर में आएगा। दो बातें हैं यहाँ पर, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर सेट आर का एलिमेंट है तो हम कह देंगे ये रूल फॉलो होगा, और कहीं पर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम कह देंगे उन दोनों एलिमेंट्स का रिलेशन होगा, सेट आर का एलिमेंट आएगा। कहीं पर ऐसा है तो हम ऐसा ले सकते हैं, और कहीं पर ऐसा है तो हम ऐसा ले सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। कहीं पर 1 2 आर से बिलोंग हो रहा है तो हम कह देंगे 1 लेस देन 2 होगा, और कहीं पर 2 लेस देन 4 है तो हम कह देंगे 2 का 4 के साथ है रिलेशन होगा, या 2 4 सेट आर का एलिमेंट आ जाएगा। अब किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके पास सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जैसे ये एक रिलेशन था फ्रॉम ए टू, इस रिलेशन को हम लिखेंगे कैसे? R1 रिलेशन का नाम मान लिया। एक रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर हमेशा एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर है पेयर में आएंगे। बताएगा कि पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है और दूसरा एलिमेंट है कहाँ से। जैसे ये इस चीज़ का नाम है फ्रॉम ए टू बी। ये चीज़ कहता है फ्रॉम ए टू बी 2 एलिमेंट लेने हैं, और उनके बीच में ये रूल होना चाहिए। इस रूल को लिखेंगे x लेस देन y। रिलेशन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है, इनके बीच में वो रूल होगा, मतलब रिलेशन होगा। तो R1 एक रिलेशन है। रिलेशन के अंदर तो अब आपने ये देखा होगा कि रिलेशन के अंदर 2 चीज़ चाहिए। पहले तो आपके पास वो सेट चाहिए कि आपने 2 एलिमेंट उठाने हैं। कहाँ से उठाएं भाई? ये सेट है, यहाँ से 2 एलिमेंट उठाओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है भाई पहला एलिमेंट यहाँ से उठाओ और दूसरा यहाँ से उठाओ, उठा लिए। अब कौन से उठाएं? जो इस रूल को फॉलो कर जाएंगे वो उठा लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अगर पहला यहाँ से दूसरा यहाँ से उठाते हैं टोटल ये एलिमेंट बनते हैं। लेकिन ये कहता है इतनी बात तो ये कहे पहला एलिमेंट यहाँ से उठाओ और दूसरा यहाँ से उठाओ, और कौन से उठाएं? इनमें से पहला दूसरा यहाँ से करते हैं तो ये एलिमेंट बनते हैं, इनमें से ये एलिमेंट उठाओ जो इस रूल को फॉलो कर जाएंगे, वो उठा लिए, और उनका जो सेट होगा जो कि रिलेशन है सेट बोला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास रिलेशन के अंदर हम 2 एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर के अंदर, बताएंगे कहाँ से लेने हैं भाई एलिमेंट, इस जगह से लेने हैं, और कौन से लेने हैं, इस रूल के हिसाब से लेने हैं, जो कि आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इस रूल के हिसाब से एलिमेंट आए कौन से, अगर उन एलिमेंट को हम लिस्ट आउट करके लिख देते हैं और एक सेट बना लेते हैं, तो ये जो आपके पास इस रूल के हिसाब से जो एलिमेंट आपने लिस्ट आउट कर दिए, तो इस तरीके से रिलेशन लिखा जाना बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। तीसरा है, अगर हम एरो डायग्राम से इसको दिखाते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, R3 कोई भी रिलेशन मान लिया, तो यही रिलेशन है। तो इसमें 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो 1 को 2 के साथ एसोसिएट कर देंगे। 1 का 4 के साथ भी रिलेशन है, 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है, 3 का 4 के साथ भी रिलेशन है। अब क्या कहता है, अब जब आपके पास ये कोई भी रिलेशन हो गया तो इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और कोडोमेन क्या होगी। तो इस रिलेशन की डोमेन निकालेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके पास उस रिलेशन की डोमेन बोल ली जाएगी। अब पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, लिख दिया। उसके बाद 1 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 2 है, वो भी लिख दिया। उसके बाद 3 है, वो भी लिख दिया, और है नहीं तो ब्रैकेट बंद। तो ये रिलेशन की हो जाएगी डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब रेंज कहता है जो जितने ऑर्डर पेयर आए हैं रिलेशन में
उनके जो सेकंड एलिमेंट हैं वो रेंज के एलिमेंट बोले जाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है, फिर 4 दोबारा आ गया, तीसरी बार आ गया, तो एक एलिमेंट एक बार ही लिखेंगे, 2 और 4। इसके बाद क्या आता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या है, सेकंड एलिमेंट जिस सेट से लिया जाएगा। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, तो सेकंड एलिमेंट का नाम क्या है, वाई। वाई कौन से सेट से लिया गया है, वाई सेट बी से लिया गया है। तो सेकंड एलिमेंट जिस सेट से लिया जाएगा वो पूरे का पूरा सेट आपके पास क्या बोला जाएगा, कोडोमेन बोला जाएगा। वो बात अलग है कि रेंज और कोडोमेन कहीं पर बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो यहाँ से भी पता चल सकता है, फ्रॉम ए टू बी। पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है, तो ये पूरे का पूरा जो सेट होगा वो आपके पास कोडोमेन बोला जाएगा। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको रिलेशन के बारे में बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।